दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि यार आखिर इन्वेस्टिंग करना क्यों चाहिए, तो आपको क्या लगता है, आप जवाब क्या दोगे? आप अगर ये बोलोगे कि यार इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हमें भी अपने पैसे को सेव और ग्रो करना चाहिए, तो हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाए। फिर अगर आप उसको बोलोगे कि आप अमीर बनना चाहते हो, इसलिए आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो हो सकता है कि सामने वाला हंसने लगे, क्योंकि उसको दूर दूर तक इन्वेस्टिंग की पावर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर आप सोचो कि आप उसको ऐसा क्या बोलोगे कि आपकी ये छोटी सी बात उनको समझ में भी आ जाए और उसको लाइफ की एक बड़ी रियलिटी भी दिख जाए। तो दोस्तों, आप बस उनसे ये कहें कि यार मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कल जो चिप्स या नूडल्स का पैकेट 10 रुपए का था, वो आज 14 रुपए से 20 रुपए का हो चुका है। और कल जो 1 लीटर मिल्क मेरे घर में 33 रुपए में आता था, वो आज 65 से 66 रुपए में आता है। और ये फ्यूचर में भी ऑलवेज इंक्रीज होते रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और क्योंकि हर छोटे से छोटे चीज़ों का प्राइस भी टाइम के साथ इंक्रीज हुई है, इसलिए मैं भी इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को सेव और ग्रो करना चाहता हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस रियलिटी को किसी को भी बताओगे, तो वो बंदा भी सोच में पड़ जाएगा कि यार बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि महंगाई तो हर किसी के लिए बढ़ रही है। इसलिए टॉप के इन्वेस्टर गुरु वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। इसलिए दोस्तों, हम महंगाई को तो रोक नहीं सकते हैं, हम बस ये कर सकते हैं कि हम अपने पैसे के वैल्यू को इन्फ्लेशन रेट यानी 6 से 7% तक बढ़ा पाएं, या हमारे पैसों पर इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न तो मिल ही सके। तो इस वीडियो में दोस्तों, हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान समझेंगे जिससे हमें एटलीस्ट 8% से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। और वो कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हम 1000 रुपये के अंडर शुरू करके एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, पहला सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सेविंग अकाउंट। इसलिए क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को भी अपने पैसे सेविंग अकाउंट में ही रखते और निकालते देखा था, और पहले का कॉन्सेप्ट भी था कि पैसे सेफ रखने हैं तो सेविंग अकाउंट में रखो। अगर आप इमरजेंसी फंड के नाम पर कुछ पैसे को सेविंग अकाउंट में रख छोड़ा है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने पैसे ग्रो करने के हिसाब से ऐसा किया है तो ये एक सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 से 2.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा कम है। देखिए, ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी 1000 रुपये की वैल्यू 25 साल बाद बस 184 रुपये ही रह जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से आपको पैसों में कोई इन्फ्लेशन रेट जितना ग्रोथ नहीं मिलेगा। हाँ, आप अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ पैसे जैसे 50-60 हज़ार जरूर रख सकते हैं, लेकिन आप उस पैसे को बेस्ट इन्वेस्टमेंट के नज़र से कभी मत देखिएगा। दोस्तों, अब दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड या एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। ये इन्वेस्टमेंट नॉर्मली आपको 5% से लेके 8% तक रिटर्न आराम से दे देती है। ये दोनों ऑप्शन यानी गोल्ड एंड फिक्स डिपॉजिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऑलवेज सेम रेट ऑफ रिटर्न ही देते हैं। फिर भी इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत मार्जिन डिफरेंस रहता है, जिसके चलते कोई गोल्ड इन्वेस्टमेंट पसंद करता है और कोई फिक्स डिपॉजिट पसंद करता है। लेकिन हाँ, आप इनको एक बकेट में रख सकते हो अगर आप 5% से 8% तक के रिटर्न से खुश हो। और इस इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ या बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स नॉर्मली इन्फ्लेशन के साथ ही इंक्रीज भी होते हैं। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं और आप मिनिमम लो रिस्क रिटर्न से और स्मॉल टैक्स सेविंग के अलावा भी कुछ अच्छा ऑप्शन समझना चाहते हो, जो न सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करे बल्कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ भी दे, तो उसके लिए हमारा तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs। म्यूचुअल फंड्स का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर 12 से 15% तक का रिटर्न निकाल के देता है, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 15 साल से 20 साल है। अगर आप अपने पैसों का एक सॉलिड रिटर्न चाहते हो, तो इतना तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखना होगा ताकि वो आपको एक ह्यूज वेल्थ बना के दे पाए। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को लोगे तो बहुत चांसेस हैं कि ये मार्केट फ्लक्चुएशन से अप डाउन जा सकती है। इसलिए आप ऑलवेज ऐसे इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए ही रखें। और साथ ही म्यूचुअल फंड्स को क्योंकि एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, जो काफ़ी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके आपके पैसे को इक्विटी एंड डेट में इन्वेस्ट करते हैं। डिपेंड्स कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है। दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको अप्रॉक्स 14 से 15% तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे सकता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आप SIP टर्म का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टिंग भी होती रहेगी और आपके पॉकेट पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपये की मंथली SIP करते हो 30 साल के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 रुपये और आपका टोटल फ्यूचर वैल्यू होगा अप्रॉक्स 70 लाख रुपए। यानी इन्फ्लेशन रेट से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनेगा आपके पास। लेकिन यहाँ आप ये बात समझे दोस्तों कि आपने 70 लाख तो बनाए, लेकिन 30 साल बाद क्योंकि महंगाई भी ज़्यादा हो गई होगी, तो आपका ये पैसा आपको उस टाइम पर आज की तरह नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प कर पाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि ETFs इन्वेस्टमेंट क्या है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये वो फंड्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं स्टॉक की तरह। जैसे कि दोस्तों निफ्टी 20 एक ETF प्लान है जो कि निफ्टी 50 के पोर्टफोलियो को सेम कॉपी करता है। यानी आप ये मान सकते हो कि निफ्टी 50 और निफ्टी 20 के रिटर्न सिमिलर ही होते हैं। और ETFs की बेस्ट बात ये भी है कि इसमें आपको कोई ब्रोकर अकाउंट नहीं, बल्कि सिर्फ डीमेट अकाउंट के जरिए ही आप ETFs में बाई और सेल कर सकते हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके देता है, जैसे कि एंजल वन ऐप भी आप यूज कर सकते हो अगर आप चाहो। हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक्स। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही होंगे कि दुनिया के ज्यादातर रिचेस्ट लोग स्टॉक की तगड़ी कमाई से ही आज टॉप के पोजीशन पर बैठे हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, कार्ल इकहन, स्टीवन ए कोहेन एक्सेट्रा। तो हमें इनके जितना अमीर बनने का वेट नहीं करना है, हमें बस अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है स्टॉक के जरिए। स्टॉक हर किसी को समझ नहीं आता है, इसलिए लोग इसको अपने इन्वेस्टमेंट लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक पिक करना सीख जाते हो, तो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक से आप लॉन्ग टर्म में 20 से 25% तक का रिटर्न रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप इसको प्रिडिक्शन समझने की भूल न करें। तो दोस्तों अगर आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न में बिलीव करते हो और आपको एक अच्छा हिस्टोरिकल फंडामेंटल स्टॉक भी रिसर्च करके सिलेक्ट करना आता है, तो फिर आपके 1000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट पर अगर 20% का रिटर्न जनरेट करोगे, तो 30 साल बाद आपके पास 2,33,00,000 होंगे। यानी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3,60,000 की रही, लेकिन क्योंकि आपने इसको 30 साल तक एक हाईली रिस्क बट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रखा, इसलिए इसकी फ्यूचर वैल्यू 2,33,00,000 बनी, जो आपको एक अच्छी फाइनेंशियली फ्री लाइफ दे सकती है उस टाइम में। और इस अमाउंट को अगर आप इन्फ्लेशन से भी काउंट करें, तब भी ये काफ़ी है एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। और दोस्तों आप चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें 1000 रुपये से, 5 से 8% के ग्रोथ वाला या 12 से 15% की ग्रोथ वाला, जरूरी ये है कि आप अपनी एक छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और आप सिंपल आंख बंद करके कभी भी इन्वेस्ट ना करें। आप पहले इन्वेस्टमेंट जर्नी को सही से समझें, रिस्क को समझें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को सीखें और फिर अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी शुरू करें। और यही हमारा चैनल भी सिखाने की पूरी कोशिश करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।